हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत बंदन करते हैं बच्चा, और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक, जैसा कि बच्चों हम बीएससी थर्ड सेम जूलॉजी को पढ़ रहे थे और उसमें पहला यूनिट जो था आपका वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है पूरा क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, पहला यूनिट। ठीक है, पहला चैप्टर आपका समाप्त हो चुका। अब दूसरा चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, वो क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक, थोड़ा सा बच्चा इस चैप्टर के विषय में हम आपको बता दें। इधर देखो ना, इस चैप्टर के विषय में थोड़ा सा जान लो, उसके बाद क्या क्या पढ़ना है तब डिटेल में पढ़ना है। अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा बच्चा, जैसे आप अभी पढ़े कि डीएनए से एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए कैसे बना, ये जितना भी प्रोसेस होता है ये क्या आपने पढ़ा, किसमें पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा। किसमें पढ़ा, किसमें पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा। ठीक है, अब एमआरएनए से आपका जो प्रोटीन बनेगा ना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। यानी एमआरएनए से प्रोटीन बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या नेसेसरीज होते हैं ना, उसी को डिटेल में आप पढ़ोगे। जैसे डीएनए से एमआरएनए बनने में आपने पढ़ा आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, फैक्टर कौन कौन से होते हैं आपने वो पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पढ़ा ना, और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। बोलो, तो एमआरएनए आपका बन गया है। अब एमआरएनए से प्रोटीन जो बनेगा इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब एमआरएनए से प्रोटीन बनने के लिए क्या क्या, जैसे भाई जेनेटिक कोड की आवश्यकता होगी, डीएनए का जो लैंग्वेज है उसको जेनेटिक कोड बोलेंगे, अभी हम पढ़ाएंगे। उसके बाद राइबोसोम की आवश्यकता पड़ेगी ना, उसके बाद ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए कौन कौन से ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि प्रोसेस में होगा कि एमआरएनए जैसे तुरंत तो बनाएगा नहीं, एसएनआरएनए उसमें प्रोसेसिंग, आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस आप पूरा पढ़ोगे ना, कैपिंग, स्लाइसिंग, टेलिंग, पूरा डिटेल में। मतलब प्रोटीन बनने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो सब डिटेल में आप इस यूनिट या इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। समझ में आई ना? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट हेडिंग डालिएगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में बच्चों, क्या हेडिंग डालिएगा, जेनेटिक कोड। क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों, जेनेटिक कोड। इसको बोलते हैं आनुवंशिक कूट। क्या बोलते हैं, आनुवंशिक कूट। आनुवंशिक कूट का नाम आप लोग सुने हो कभी, क्या होता है भाई बताइए, व्हाट इज जेनेटिक कोड। देखो जेनेटिक कोड क्या होता है, ध्यान से सुनो। डीएनए का एक लैंग्वेज जो होता है, डीएनए में 4 बेसेस होते हैं। डीएनए में कितने बेसेस होते हैं, 4 बोले तो ATGC ना, ये 4 बेसिस होता है किसका, डीएनए का ना। तो डीएनए का 4 बेसिस मतलब डीएनए का ये 4 लैंग्वेज होता है ना। तो इसी डीएनए का 4 लैंग्वेज, जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस होता है, तो मतलब डीएनए का 4 लैंग्वेज होता है। डीएनए की एक भाषा जो इसका एक जेनेटिक कोड जो होता है ना, यही डीएनए का क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है। लेकिन प्रोटीन का जो लैंग्वेज, प्रोटीन का भी कुछ लैंग्वेज है ना, दैट इज 20 से 22 अमीनो एसिड, क्या अमीनो एसिड पाया जाता है ना। एक प्रोटीन बनने के लिए कितने अमीनो एसिड चाहिए, 20 से 22। ठीक है, तो 20 to 22 अमीनो एसिड जो चाहिए, ठीक, ये आपका प्रोटीन का लैंग्वेज, यानी प्रोटीन का जो लैंग्वेज होता है वो अमीनो एसिड्स होता है ना। तो इस अमीनो एसिड को 20 से 22 अमीनो एसिड को कोड करने की क्या होता है, मतलब यही लैंग्वेज, यही भाषा इस अमीनो एसिड के भाषा को क्या करता है, रीड करता है, पढ़ता है,
और पढ़ने के बाद तब वही राइबोसोम पे लेके जाता है, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं ना, तो उसी राइबोसोम पे प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। बोलो भाई। अब डीएनए का ये सिंगलेट कोडान है, सिंगलेट कोडान है, तो ये सिंगलेट कोडान केवल 4 है। ये 4 इस 22 या 20 से 22 के लिए उपयुक्त हैं। ये 4 ही है, ये 20 है, तो क्या ये इसको कोड कर पाएगा? नहीं कर पाए। कहाँ है? क्योंकि ये 4 है, ये 20 है, मतलब 16 से 18 तक बचा रह जा रहा है ना। मतलब सबको ये 20 अमीनो एसिड है, तो 20 अमीनो एसिड को रीड करना है। तो अब 4 है, 20 अमीनो एसिड रीड करना है, तो नहीं हो पाएगा। अब 4 लेबर हैं ना, उनको 20 जगह या 20 काम करना है, तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर 4 लेबर है, 4 ही काम है, तो कर सकते हैं भाई। तो लेकिन तो यही ये सिंगलेट कोडान हो गया। ये क्या हो गया? ये सिंगलेट कोडान कोडान। लेकिन अगर इसी कोडान को हम डबल कर दे ना, यानी 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16। कितना कर दे? 4 × 4 यानी 16 कर दे, तब भी ये इसके उपयुक्त नहीं है। अब इसके उपयुक्त कैसे नहीं है, देखना। ध्यान से समझो, एग्जाम में पक्का पूछेगा ना। ये हो गया। अब इसमें आपका ये AUGC का, ये सॉरी AUGC है, क्योंकि RNA बनाना है ना, थायमिन यूरेसिन द्वारा रिप्लेस हो जाता है, सॉरी। अब इसमें AUGC, यहाँ AUGC ना, तो अब क्या क्या आएगा? AA बोलो, AU AG AC, AU AU AG AC। अरे यार, ए पहले करो या यू करो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आएगी नहीं? लई है कही थी, ऐसा है। यूए कर दिए, यूयू कर दिए, यूजी कर दिए, यूसी कर दिए, अब जीए कर दिए, जीयू कर दिए, जीजी कर दिए, जीसी कर दिए, यहाँ सीए, सीयू, सीजी, सीसी। तो ये 16 हो गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16। ये 16 कोडान 4 × 4 यानी 16 हो गया ना। ये 4 × 4 था, यानी 4 4। ये सिंगलेट है, और ये क्या है आपका? ये डबलेट है, डबलेट सिंगलेट। तो अब डबलेट अगर हम 16 कर दिए, तो क्या 16 और ये 20 है, 20 से 22 है, क्या ये इसके लिए पर्याप्त है? अभी भी नहीं पर्याप्त है। बोलो यार, 16 सीट है, 16 चेयर है, 20 लोग को उस पर बैठाना है, तो बैठ पाएंगे? नहीं। यहाँ 4 है, 20 को बैठाना है, बैठ पाएंगे? नहीं। लेकिन तो सिंगलेट और डबलेट कोडान ये क्या हो गया? ये इसके उपयुक्त नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि यूज नहीं किया जाता। लेकिन अगर कोडान आपका क्या कर दिया जाए? 4 × 4 × 4 कितना हो गया? 4 चौका 16 चौका 64 ना। ये आपका ट्रिपलेट। क्या? ट्रिपलेट। अब ये 64 हो गया, और ये कितना है? 20 ही है, तो आराम से वो हो जाएंगे। 64 चेयर है, 20 लोग को बैठाना है, आराम से बैठ जाएंगे ना। हो तो जाइए, एक चेयर पे बैठे हैं, दूसरे टांग फैला लेंगे। बोलो भाई, ऐसे रख के सो जाएंगे ना। 2 चेयर लगा के बैठ जाएंगे, 3 से लगा के बैठ जाएंगे। बोलो, समझ आओ नहीं? तो कोडान, सुनो नितिन, तो कोडान आपका कौन से फॉर्म में होता है? ट्रिपलेट फॉर्म में। सिंगलेट डबलेट क्यों नहीं होता? क्योंकि सिंगलेट डबलेट उस अमीनो एसिड को, जो एक प्रोटीन बनाने के लिए 20 से 22 अमीनो एसिड चाहिए, तो ये सिंगलेट और डबलेट कोडान इसके लिए उपयोग नहीं होगी ना, इसके उपयुक्त नहीं है। लेकिन ट्रिपलेट अगर यही हम कर दे, तो ये इसके उपयुक्त है, और यही जेनेटिक कोड आपका कहलाता है। जेनेटिक कोड क्या है? जल रहा है लाइट इसका।
जेनेटिक कोड क्या है? डीएनए का एक लैंग्वेज, और प्रोटीन का एक लैंग्वेज है जिसको क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। अब उसी अमीनो एसिड को डीएनए का जो लैंग्वेज है, जो कोडान जिसको बोलते हैं ना, अब ये क्या किया जाता है? ये इसको क्या करेगा? रीड करेगा ना, ये इसको क्या करेगा? रीड करेगा, पढ़ेगा ना। लेकिन ये आपका अगर 4 है, इसको रीड 20 को करना है तो उपयुक्त नहीं है। लेकिन अगर हम 16 कर दे डबलेट, तब भी इसको उपयुक्त नहीं है, इसको नहीं रीड कर सकता, कम है वो। लेकिन अगर हम 64 कर दे तो ये इसके लिए मोर एंड मोर सफिशियंट हो जाता है, इसको कोड करने के लिए। समझना है कि नहीं? तो इस प्रकार जो कोडान होता है, ये क्या होता है? ट्रिपलेट फॉर्म में होगा। और कोडान होता क्या है? डीएनए का एक लैंग्वेज या भाषा होता है, जो प्रोटीन बनाने के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। दिमाग में पूछा हो? चलो लिखा, चलो लिखो, जेनेटिक कोड में लिखिए। जेनेटिक कोड इज ए लैंग्वेज, जेनेटिक कोड इज ए लैंग्वेज, is a language, L-A-N-G-U-A-G-E, language of DNA, language of DNA, full stop. DNA consists of four languages, चार languages, that is four bases, nitrogenous base ना हो, that is four bases, while WHILE, जबकि while protein consist while protein consist of 20 or 22 languages, 20 or 22, 20 या 22 languages, 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 that is amino acid. प्रोटीन का लैंग्वेज क्या है? अमीनो एसिड ना, अमीनो एसिड, फुल स्टॉप। 10 THUS, 10 4 languages of DNA, 4 languages of DNA are not, 4 languages of DNA are not sufficient, SUFFICIENT, are not sufficient, sufficient मतलब पर्याप्त, are not sufficient to code all 20 amino acid, to code all 20 amino acid. Full stop. Similarly, उसी प्रकार, similarly, doublet of DNA, doublet, DOUBLET, doublet of DNA consist of 4 into 4, 4 गुणे 4 इक्वल टू 16 बराबर 16 लैंग्वेजेस, LANGUAGES, लैंग्वेजेस, which are also not sufficient for, which are also not sufficient, SUFFICIENT, sufficient for, which are also not sufficient for code the 20 amino acid, code the 20 amino acid.
10 THUS इस प्रकार 10 ट्रिपलेट ऑफ डीएनए, ट्रिपलेट ऑफ डीएनए कंसिस्ट 4 into 4 4 गुणे 4 गुणे 4 4 चौका 16 चौका 64 कितना 64 लैंग्वेजेस 64 लैंग्वेजेस लिखो जी। शोध है का नहीं, मैं लट भाई बहुत आत्म ज्ञान तुमको हो गया है, सो रहे हो क्या लिखे 64 लैंग्वेजेस which are more and more sufficient, जो अधिक पर्याप्त होता है, more and more sufficient, SUFFICIENT, more and more sufficient to code to TO code 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 all 20 amino acid, code all 20 amino acid, full stop. These triplet codon are printed on printed printed on mRNA by DNA, mRNA by DNA during protein synthesis, during protein synthesis, full stop. 10 THUS instead of thymine, INSTEAD, इंस्टेड मतलब के स्थान पे, इंस्टेड ऑफ थाइमीन THYMINE, इंस्टेड ऑफ थाइमीन बेस, इंस्टेड ऑफ थाइमीन बेस यूरेसिल is printed on, यूरेसिल is printed on mRNA, यूरेसिल प्रिंट होता है किस पे mRNA पे। चलो ये बना लो, कहो रट्टा का मानना है गधा, समझा दिए अपने मन से बना के लिखना, और ये समझ लिए हो कैसे क्रॉस जैसे होता है। चला इसको लिखो सिंगलेट कोडॉन और इसको डबलेट लिखिएगा। सिंगलेट कोडॉन है डबलेट कोडॉन, नीचे नहीं दिख रहा है डबलेट, डबलेट कोडॉन, ये सिंगलेट कोडॉन हो गया, और ये कौन सा बच्चा कोडॉन डबलेट कोडॉन ना। इन दोनों को लिख लो, बना लो, तब ट्रिपलेट वाला बताएं।
हो गया। ट्रिपलेट कोडान का चलो बना लो। ट्रिपलेट कोडान हम एक बता रहे हैं, आप तुरंत करके हमको दिखाओ। यही कहाँ गया यार? कहा हो? क्या कर रहे हो? हाँ, देखा वहां तुमको मार पड़ेगी नितिन कुमार। काहे पगलाई कर रहे हो जी? मोछ बना दिए थे उनका शांतनु के। हाँ, फोटो इनका मुंह मोछ बना दे रहे हो बेचारे का। ओ, बहुत बदमाश हो यार तुम लोग। नहीं बिगाड़ो, हम बना रहे हैं उसको आग बिगाड़ दो। गला बनाओ कह रहे हैं कि सब्जी बनाई। कहो, अरे का हाल तो मनीष सर के हो? अरे केमिस्ट्री वाले सर तुम्हारे, आप लोग उनका हाल चाल नहीं लिए? किथा बिना ओका किस लिए वो फोन कर रही थी, बात नहीं किए? कोचिंग करना चाहती है काम तो बुलाओ। AUGC ना, अब इसमें AUGC ना, अब यहाँ देखो इसमें 4 बनेगा। एक दो तीन 4 AUGC बोलो सही ना? कौन नीट तैयारी कर रहा है? अच्छी बात है भाई। नीट में का कौनो महा मानव आते हैं का तैयारी करने? आप लोगों को जैसे ही रहते हैं और यही सब पूरा सिलेबस भी है, कोई दिक्कत? बताओ हो नितिन नितिन सीजीएल तैयारी करेगा, बहुत अच्छी बात है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, आप पहले ग्रेजुएशन अच्छा करिए, फ्री निकल जाएगा। मेंस में आप अपना सब्जेक्ट जूलॉजी रखिएगा। क्या रखिएगा? जूलॉजी फ्री निकाल लो ना। फ्री निकालने के बाद मेन में अपना एक पर्सनल सब्जेक्ट होता है ना, तो जूलॉजी रखना फ्री निकलने के बाद। ठीक है, यह कोई पूछे जो हम पढ़ा रहे हैं ना?
इधर देखो, हे अब देखो कैसे कराओगे नितिन। ए बोलो, ए यू बोलो भाई, ए और कौन, जी, जी, ए सी। अब ए यू ए, उसके बाद ए यू जी, ए यू सी। बोलो भाई। हाँ, उसके बाद एक हम बता दे रहे, फिर आप लोग कहिएगा, ए जी यू, ए जी, ए जी सी, ए सी यू, ए सी जी, ए सी। ठीक, इसी प्रकार आप पूरे कोडान को क्या कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हो। ठीक, ये आपका कैसा कोडान है, ये ट्रिपलेट कोडान है। कैसा है, ट्रिपलेट कोडान। कौन सा कोडान बच्चा, ट्रिपलेट कोडान ना। ये कौन सा कोडान है, ट्रिपलेट ना। और ट्रिपलेट कोडान में कोडानों की संख्या कितनी है, 64। बोलो 64। और यही 64 कोडान उस 20 अमीनो एसिड के लिए मोर एंड मोर सफिशियंट है, मतलब अत्यधिक पर्याप्त है। इधर देखो, अब एक अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडान जो होते हैं, एक से अधिक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। जैसे आपने प्रोटीन अगर बहुत बनने की आवश्यकता है तो जितने ज्यादा ये रहेंगे, जैसे लेबर आपके पास 64 है और 20 काम काम कितना है, 20 है, तो काम पता चले हो ना। एक लेबर मिलकर कभो दो 3 काम कर देती। बोलो हाँ, जैसे कई काम कर रहे थे, का कहो घर सब्जी लाना, हाँ आटा पिसाना, पूरी खाना, पूरी वाला भुला गए, पूरी खाना, पढ़ना और सोना, दबा के सोना और दबा के मोबाइल चलाना, दबा के पगलाई करना, दबा के गाड़ी बाइक चलाना ना। बोलो भाई, तो एक लेबर ना 20 काम है, 64 लेबर 20 काम, तो भाई 20 से 60 गुना है ना। तो ये आपका क्या होगा कि ये 64 कोडान और 20 अमीनो एसिड को ही केवल कोड करना है, तो ये मोर एंड मोर सफिशियंट, अत्यधिक पर्याप्त है। और जिसके कारण तब प्रोटीन सेल के अंदर क्या होगा, उसको कोड, अमीनो एसिड को कोड करता रहेगा और उसी एमआरएनए पे ना वो एक अमीनो एसिड को लेकर आएगा और वहीं पे राइबोसोम भी रहेगा ना, एक अमीनो एसिड को लाके ऐसे जोड़ता रहेगा। और अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन से, और जुड़ के क्या बनाता है, एक लंबी चेन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है ना। और फिर वो प्रोटीन वहां से टर्मिनेट होता है और वो प्रोटीन सेल के ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। समझ में आया हो, ऐसा है, समझ में आए। ठीक, तो ये आप क्या करिएगा, घर जाके इसको बना लीजिएगा, या ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं इसको आप कर लीजिए। ठीक, एक हेडिंग डाल के छोड़िएगा बच्चे, उसको हम कल पढ़ाएंगे। इधर देखो, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ाएंगे कल, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड ना। ये टॉपिक पढ़ने के लिए हमसे आप कल मुलाकात करिएगा। जैसे जो कोडान होते हैं, ये क्या होते हैं, इधर देखो, कोडान ट्रिपलेट होते हैं, सिंगलेट डबलेट नहीं होते। और जो कोडान होता है ना, वो एक कोडान कई अमीनो एसिड को कोड कर सकता है ना। कोडान ट्रिपलेट होता है, एक अमीनो एसिड, हाँ, और वो कर डबलेट नहीं होता, हमेशा ट्रिपलेट होता है। सिंगलेट डबलेट रिजेक्ट है ना, रहा ना। उसके बाद ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होता है ना, सभी में लगभग कोडान यही पाए जाते हैं, कुछ मेंबर को छोड़कर, टोटल हम कल उसको डिटेल में बताएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों, हमारी आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी ना। और आप लोग खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।